हेलो सिक्स क्लास। आज हम अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम क्या था, बीरबल खिचड़ी, ठीक है, उसका पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं कि क्या हुआ था। लास्ट टाइम मैंने आपको कहाँ पे छोड़ा था कि जब अकबर जो है उस पुअर मैन का, जब पुअर मैन ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया था कि हाँ मैं वो पूरी रात रह लिया था, ठीक है, ठंडे पानी में। उसके बाद अकबर पूछते हैं, जब वो दरबार में ले जाया जाता है, कि आखिर तुम जो हो कैसे पूरी रात ठंडे पानी में रह सके, ठीक है। तो अब उसके बाद रिप्लाई क्या था मैंने आपको बोला था, उसके बाद से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। द मैन रिप्लाइड, माई लॉर्ड, I kept looking at a lamp that was burning at a distance and spent my entire night looking at it. उसने कहा कि माय लॉर्ड, कि मैं ना, जो आप बहुत ही दूर पे एक लैंप जल रहा था, ठीक है, और मैं पूरी रात मैंने अपना उसी लैंप को देखकर, उसी लैंप की तरफ देखकर ही पूरी रात मैंने गुजार ली। ऑन लर्निंग दिस द एम्पायर सेड, दिस मैन इज़ नॉट वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड एज ही कुड मैनेज टू स्टैंड इन अ लेक बिकॉज ही वॉज गेटिंग वार्म फ्रॉम द लैंप। अब क्या हुआ, पुअर मैन ने कहा कि एक दूर पे ना, डिस्टेंस पे एक लैंप जल रहा था और मैंने पूरी रात उस लैंप को ही देखा, ठीक है, और उसी लैंप को देखा और पूरी रात गुजारी, ठीक है। तो अब पर यही सुनकर अकबर ने क्या कहा, सम्राट ने, एम्पायर मतलब सम्राट, ठीक है। तो सम्राट कौन था, राजा कौन था, अकबर। तो अकबर ने कहा कि ये जो मैन है ये अब इस रिवॉर्ड के लायक नहीं है, इस रिवॉर्ड को नहीं दे सकते हम इस मैन को। क्यों? क्योंकि ये पूरी रात इसलिए रुक पाया क्योंकि जो लैंप की जो हीट थी, वार्मथ मतलब होता है हीट, ठीक है। तो वार्मथ जो थी वो उस लैंप की जो हीट थी, ठीक है, उस लैंप की जो गर्माहट थी वो उस व्यक्ति को, पुअर मैन को लग रही थी और इसलिए पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सका, ठीक है। द पुअर मैन फेल डूम्ड एंड हार्ट ब्रोकन एंड ही रीच्ड बीरबल फॉर हेल्प। अब क्या हुआ था, द पुअर मैन फेल डूम्ड एंड हार्ट ब्रोकन, डूम्ड मतलब फेल हो जाना। उसको लग रहा था कि मैं ठंडे पानी में रह लूँगा तो मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएगा, पर 1000 गोल्ड कॉइन्स उसे मिला नहीं। वो पूरी रात पानी में रहा भी, पर राजा ने मना कर दिया कि तुमने चीटिंग करा है, तुमने एक दूर रखे हुए लैंप की हीट तुमको मिल रही थी और तभी तुम इस पानी में रुक पाए हो पूरी रात। तो इस हीट की वजह से, ये तो तुम्हें हीट मिल रही थी तो ये चीटिंग हुआ, तुम इसलिए तुम्हें ये 1000 गोल्ड कॉइन्स नहीं दिया जाएगा। तो वो दुखी हो गया, ठीक है, उसका दिल टूट गया कि उसे पैसे नहीं मिले, अब जो गोल्ड कॉइन्स जो रिवॉर्ड था नहीं मिला। और इसी कारण वो बीरबल के पास हेल्प के लिए पहुँचे। किसके पास पहुँचे? बीरबल के लिए, क्योंकि बीरबल ही उस व्यक्ति को ढूंढने गया था ना। बीरबल ने कहा था कि राजा का ये शर्त है, आप पूरा करोगे तो 1000 गोल्ड कॉइन्स आपको मिलेंगे। तो हेल्प के लिए बीरबल के पास जाता कि बीरबल जी, आपने तो कहा था कि अकबर मुझे गोल्ड कॉइन्स देंगे अगर मैं पानी में खड़ा रहूँगा तो, और मैं खड़ा भी रहा हूँ, पर राजा जो है वो कह रहे हैं कि मैंने चीटिंग किया, मैंने एक दूर रखे हुए लैंप की हीट से की वजह से, जो दूर रखे जो हीट लैंप से जो हीट मिल रही थी उस गर्माहट की वजह से ही मैं ठंडे पानी में पूरी रात रह सका और मैंने चीटिंग किया है, ऐसा तो अकबर मुझे कह रहे हैं, ठीक है। तो हेल्प के लिए वो किसके पास जाते हैं? बीरबल के लिए, ठीक है। तो अब देखो, बीरबल ने अकबर की भी बात को, अकबर की भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अकबर को लगता था कि कोई ठंडे पानी में नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब जब पुअर मैन के पास प्रॉब्लम आई तो अब बीरबल जो है पुअर मैन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते थे, किसी की भी प्रॉब्लम होती थी तो वो सॉल्व कर देते थे। कौन? बीरबल, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि बीरबल क्या आखिर उपाय निकालते हैं, क्योंकि देखो आपको मालूम है कि आप सोचो कि कोई बहुत ठंडा पानी है, ठीक है, आप पूरी रात उसमें रहते हो और एक कहीं दूर बहुत कोई लैंप रखा है, क्या उसकी गर्माहट आपको मिल सकेगी? आप खुद सोचिए, नहीं ना। तो उसकी दूर रखी गर्माहट, आप तो इतना स्वेटर वगैरह पहनते हो फिर भी ठंड लग रही होती है, तो एक दूर रखे लैंप से क्या हीट मिलेगी? पर राजा ने कहा कि तुमने चीटिंग किया, उस दूर रखे लैंप से तुमको हीट मिली है, गर्माहट मिली, इस वजह से तुम ठंडे पानी में रुके हो। तो अब ये बात को बीरबल कैसे प्रूव करते हैं कि गर्माहट उसकी वजह से नहीं, वो अपनी विल पावर की वजह से उस पानी में रह सका था, ठीक है। तो इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। और हो तो इस स्टोरी को, बीरबल खिचड़ी की स्टोरी को आप नेट पे डाल कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस स्टोरी के बारे में और प्रॉपर्ली समझ में आएगा। आपका होमवर्क है सी का, मैंने आपको 1 और 2 दिया था ना, ये क्वेश्चन नंबर सी का आपको 1 और 2 करना था, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो आपको करना है 3rd and 4th क्वेश्चन भी करना है। हाउ द पुअर मैन मैनेज टू स्टैंड इन अ वाटर फॉर द होल नाइट, वो आंसर देता ना कि कैसे वो आखिर पूरी रात रह सका, जो लैंप था जो लाइट कर रहा था बहुत दूर, उसकी वार्मथ से। वाई द पुअर मैन वेंट टू द बीरबल, अब पुअर मैन जो है बीरबल के पास क्यों गया, ठीक है। 3rd और 4th क्वेश्चन आपको करना है,
ठीक है। थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है और साथ में आपका क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर ए है, जब आप बुक आपने ले ली होगी, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो ये आप बुक में ही करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है 1 2 3 4 ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में आंसर के साथ करना है, ठीक है। कोई आंसर में प्रॉब्लम हो नहीं आएगी, वैसे वीडियो को 1 2 बार देखोगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो। और बुक होगी तो बार बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप आंसर फाइंड आउट कर लेगी, जैसा आंसर मिलता है वो आप करेंगे, ठीक है। और बाद में लास्ट में आपको आंसर की वीडियो भी मिलेगी ताकि आप मैच कर पाओ।